श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे इस रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 126 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 126। जय श्री राम। मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। गरुड़ जी से काकभूषणी जी कहते हैं, किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम शयाना, श्रुति सिद्धांत निकटे ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपुनीत जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं बिकता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की 3री गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि, नर उपज बिने। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है।
और वह परम पवित्र है जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीत देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिय सठही हठ सिलही, जो मन लाई न सुन हरि लिलही। कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीत रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेख सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनी मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावहि श्रुति सुरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देई यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपटत जिगावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपने मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं,
वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतकृत्य भयऊ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जनरंजन सज्जन प्रिय। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला है और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री राम जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में जोग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिकाय जामिल व्याध गिध गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस सो पचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही रामी नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गनिका जामिल व्याध गिद्ध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर जवन किरात खस स्वपच चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप भी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि शत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान यनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम य काम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तो तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री राम जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुर हृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्व प्रभुड़ा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद् राम पदाम्बज भक्ति निशम प्राप्तयितु रामायणम् मत्वा तद्र रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तम शान्तये भाषावद्मिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलं प्रमाम्बुपुरं शुभम। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये
ते संसार पतंग घोर किरण दहंती नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलु विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ, उत्तरकांड समाप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज हमने श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस का पठन पाठन भली भांति संपूर्ण कर लिया है। हमने पूरे श्री रामचरितमानस का शुरू से अंत तक पठन पाठन किया। आप सभी से निवेदन है कि मेरी गलतियों का आप क्षमा करेंगे और जो त्रुटियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर देंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। दोस्तों, अगले वीडियो में हम कुछ और भक्तिप्रद कथा लेकर आएंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।